ओम नमो शिवाय। 16वां अध्याय। आपका दिन मंगलमय हो। 15वें अध्याय में आपने गुरु की महिमा का वर्णन सुना और अब 16वें अध्याय में पाप कर्मों का फल बताया गया है कि पाप करने से पाप का फल क्या मिलता है। और माघ मास की महिमा का वर्णन किया गया है कि इसमें कहा कि हे राजन, ब्रह्मा ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 वर्ष तक भी निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने से प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि किस पाप कर्म के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए। हे राक्षस, तुम्हें मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं शिव पार्वती के निकट कैलाश पर्वत में रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धा में प्रिय सखी है। मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी का अपने कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। वृद्ध अवस्था में मुझे ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपना तमाम जीवन धन संचय, काम वासना तथा पाप कर्म में बिता दिया। मैंने धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कृपालु पंडित जी ने मुझे सच्ची राह दिखाई। उन्होंने ही मुझे पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। मैंने राजपुरोहित के सम्मुख अपने जीवन के तमाम भेद खोल दिए। तदंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शिव जी की उपासना की तथा विधि पूर्वक माघ मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का गरीब जीर्ण शीर्ण व्यक्तियों में वितरित कर दिया। अतः हे राक्षस, तुम भी आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जीवन की गाथा सुनाओ। तुम्हें सच्ची राह दिखाने का मैं यत्न करूंगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इति 16वां अध्याय। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि।